Hello everyone. Today we are going to learn about human alimentary canal, or you can say that human digestive system. जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होकर के एनस तक जाता है। माउथ हमारे एलिमेंट्री कैनाल की वो फर्स्ट ओपनिंग होती है जहां से हम लोग फूड को टेक इन करते हैं। सबसे पहले जब हम फूड खाते हैं तो जो हमारा फूड है वो हमारे बकल कैविटी यानी कि माउथ में इंटर करता है। हमारे माउथ में जैसा कि हमें पता है कि 32 टीथ हैं जो कि मास्टिकेटिंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं और हमारे फूड को च्यू करते हैं। हमारे बकल कैविटी में टंग होता है जिसमें 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम होता है सैलिवरी अमाइलेज रिलीज करना। सो सैलिवरी अमाइलेज बेसिकली हमारे फूड को जो हम लोग टेक इन करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, उसे माल्टोस में कन्वर्ट करते हैं। नाउ हमारा फूड फेरिंग्स के थ्रू ऑसोफेगस में इंटर करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज आवर ऑसोफेगस। इन ऑसोफेगस आपको पता है कि ऑसोफेगस में एक वेव लाइक मूवमेंट होता है जिसे हम लोग पेरिस्टालिसिस करते हैं और ऑसोफेगस में कोई भी फूड डाइजेशन नहीं होता। हमारे माउथ में 5 to 10% अप्रोक्सीमेट फूड डाइजेशन होता है, बट ऑसोफेगस में कोई भी फूड डाइजेशन नहीं होता। नाउ थ्रू ऑसोफेगस इट रीचेस टू अवर स्टमक। यू कैन से दिस इज अवर स्टमक, this is liver, but this is stomach. When the food enters in our stomach, there are 3 types of cells which are present in our stomach are mucus cell, parietal cell and chief cell. इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है HCl रिलीज करना, म्यूकस रिलीज करना और हमारी बॉडी में प्रोपेप्सिन एंजाइम रिलीज करना। म्यूकस का काम क्या होता है? जब हमारी बॉडी में HCl रिलीज होता है तो जब हम लोग भूखे कंडीशन में होते हैं, जब हमें भूख लगती है तो HCl से हम म्यूकस हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। पेराइटल सेल का भी काम यही होता है कि वो इनकी सेक्रेशन में हेल्प करता है। उसके बाद जो हमारा फूड है वो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टमक के बाद हमारा फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। पता है कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन गाल ब्लैडर या फिर लीवर और पैनक्रियाट का सिक्रेशन रिसीव करता है। हमें पता है पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारा जो लीवर है वो बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस में भी वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे फैट मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। अगर हम बात करें परसेंट ऑफ डाइजेशन तो हमारे स्टमक में अप्रोक्सीमेट 15 to 20% डाइजेशन हमारे स्टमक में होता है और रिमेनिंग 70% डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जब हमारा पूरा फूड जो कि हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया था वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट होते हैं, जेजनम, ड्यूडेनम एंड इलियम। इलियम में हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम लोग विलाई कहते हैं। विलाई क्या करते हैं? वो रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल्स से, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करके जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है उसे एब्जॉर्व करके हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जिसको हम लोग काइल बोल सकते हैं वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है। दिस इज अवर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होने के बाद फिर वो रेक्टम और एनस के थ्रू हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है जिसको हम लोग इजेशन भी बोलते हैं। कहने के लिए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल है लेकिन वास्तव में ये अप्रोक्सीमेट 6 मीटर होता है जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। थैंक यू। दैट्स आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।